हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्गा एक बस स्टैंड पर टिकट चेकर के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी और सवारियों की टिकट चेक करके उनको बस के अंदर जाने दे रही थी। थोड़ी ही देर के बाद एक गुजराती नाम की औरत को वो रोकते हुए बोलती है, हाँ मैडम जी, टिकट दिखाओ अपना, टिकट काट के। हम गुजराती, हमका नाही आवत ई टिकट काटना। ई सब काम हमरा बेटा खतरा करत है। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। खतरा? खतरा का नाम सुनते ही दुर्गा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो खतरा उसके पीछे ही खड़ा होता है। खतरा उसे गुस्से से देख रहा होता है और उसके हाथों से चालान कॉपी और पेन लेकर वो बोलता है, अच्छा जी, फिर से लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया या कभी छोड़ा ही नहीं। अरे बिटवा, ई कौन है? तुम जानत हो का एका? सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। हाँ माँ, बहुत अच्छे से। ये एक फ्रॉड लड़की है जो भोले भाले मासूम लोगों को बेवकूफ बनाती है और इस लड़की ने कुछ महीने पहले मुझे ऐसे ही लूटा था जब मैं रामेश्वरम से दिल्ली आ रहा था। उस रात टिकट, हाँ भाई टिकट दिखाओ। अरे भैया आपसे बात कर रही हूँ, टिकट दिखाइए टिकट। सर आप भी टिकट दिखाइए। बस 1 मिनट मैडम, अभी दिखाता हूँ। खतरा उसे अपना टिकट दिखाता है जिसे देखकर दुर्गा बोलती है, अरे सर, आप तो गलत सीट पर विराजमान हैं टिकट काट के। मतलब? जी मेरा मतलब ये है कि ये सीट आपकी नहीं है, ये तो किसी दिक्कत प्रसाद की है जो आपको खाली करनी पड़ेगी टिकट काट के। पर मैडम, मेरे टिकट पर तो यही सीट नंबर है और बोगी भी यही है, तो ये दिक्कत पैसेंजर को कैसे हो सकती है? और कोई आया भी नहीं यहाँ पर अभी तक। एक बात बताइए, टीटी मैं हूँ या आप? टिकट काटना आपका काम है या मेरा? सीट बताने का काम आपका है या मेरा? आए बड़े मुझे समझाने वाले। अरे हम पागल हैं क्या? अच्छा ठीक है मैम, आप बता दो मुझे, मैं अपनी सीट पर चला जाता हूँ। सीट नंबर 101 S12 में चले जाइए टिकट काट के। खतरा अपना सामान उठाकर वहाँ से अपनी दूसरी सीट के लिए निकलने लगता है कि तभी दुर्गा उसको रोकते हुए उससे कहती है, हेलो मिस्टर, आपको इसी सीट पे रहना है क्या? पर अभी तो आपने बोला मेरी सीट कहीं और है। हाँ तो तुम्हारी सीट कहीं और की जगह यहीं कर देते हैं टिकट काट के। पर जैसा मैं बोलूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। यही सीट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतनी रात को दूसरी सीट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खामखा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कर देती हूँ मदद। निकालो 500 रुपए। वो किस बात के? पूरी ट्रेन खाली चल रही है। रहने दो मैडम, मैं अपनी सीट पर ही चला जाऊंगा। खामखा 500 रुपए क्यों दूं मैं? इतना बोलकर खतरा अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है और दुर्गा उसे रोककर कहती है, अरे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? 500 रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो कम कर देती हूँ। वो क्या है ना, सीट का झोलमाल करना थोड़ा रिस्क होता है। अब नौकरी भी तो चली जा सकती है ना हमारी। अगर इतना ही डर है तो करती क्यों है ये झोलमाल? अरे जब सब करते हैं तो हमने भी थोड़ा कर लिया, भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे थोड़ा ज्यादा ऊपर की कमाई कर लेंगे तो टिकट काट के। दुर्गा खतरा को अपनी बातों में फांसकर उससे पैसे ठगी रही होती है कि तभी वो देखती है कि खतरा के पीछे एक असली टीटी खड़ा है, जिसे देखकर दुर्गा थोड़ा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, खतरा है, खतरा है, खतरा। हाँ मैडम, मेरा नाम खतरा है, पर मैं 200 ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अरे आपको जितना देना है दो। तुमसे बड़ा खतरा तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जेल में डाल देगा इस बार तो पक्का। रुको मैडम, दे रहा हूँ। इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये टीटी है। इतना बोलकर वो अपने पर्स में से 500 का नोट निकालता है और दुर्गा जल्दी से उसके हाथों में से वो नोट लेकर जेब में रखकर भाग जाती है। तभी ट्रेन रुकती है और दुर्गा जल्दी से ट्रेन से उतरकर भाग जाती है और खतरा उसे जोर जोर से आवाज देता है और फिर बोलता है, ओ हेलो टीटी मैडम, मेरे 300 रुपए तो देती जाओ। मैडम कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, हेलो। खतरा उसके पीछे जाने लगता है पर तभी ट्रेन चल पड़ती है और उसे आवाज देता वो रह जाता है। इतने में असली टीटी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, किसे आवाज दे रहे हो? कौन पैसे ले गए आपके? अरे किसे आवाज दे रहे हो? पता नहीं कैसा स्टाफ है आपका। एक तो सीट बदलने के पैसे लिए
ऊपर से बकाया भी नहीं दिया है और स्टेशन पर उतरकर चली गई। खतरा उस असली टीटी को सारी बात बताता है और उसकी बातें सुनकर टीटी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, टिकट काट के अरे तेरा टिकट काट गई वो। भाई वो कोई टीटी नहीं है बल्कि फ्रॉड है। इसी तरह नकली टीटी बनकर लोगों को लूट कर भाग जाती है। आज से पहले भी कई लोगों के साथ यही हुआ है। तुम कोई नए नमूने नहीं हो। आप शांति से सो जाओ, वो नहीं आने वाली अब। मैं छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को, दोबारा मिले तो सही मुझे एक बार। भाई बहुत तेज लड़की है वो, मैंने कई बार उसको रंगे हाथों पकड़ा है। अगर इस बार हाथ में आ जाती ना तो उस तेज लड़की को जेल के ही हवाले कर देता। पर क्या करे, किस्मत अच्छी थी उसकी जो बचकर निकल गई। अपने बेटे के मुंह से दुर्गा की ये सच्चाई जानकर गुजराती हैरान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, शकल से तो कितनी मासूम लागत है, पर अकल से उतनी ही चालाक बा। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। हेलो मिस, जो भी आपका नाम हो, पहले तो मेरे पैसे दो, तभी जाने दूंगा, नहीं तो आज मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अरे धीरे बोलो ना, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। जोर जोर से बोलकर क्यों भीड़ जमा कर रहे हो? अच्छा, डर लग रहा है? तब डर नहीं लगा था मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। हाँ, आज तो सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर तुम हो कौन। उसकी तेज आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और दुर्गा की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए अपने पर्स में से पैसे निकालती है और उसे देते हुए कहती है, ये पकड़ो अपने पैसे और मुझे बार बार फ्रॉड बोलना बंद करो। तुम्हें पता भी है उस दिन मैं तुम्हारे 300 रुपए तुम्हें देकर ही आती अगर वो टीटी वहाँ नहीं आता। अरे उसके आने की वजह से मुझे रात में उस स्टेशन पर उतरना पड़ा। मेरा नाम ही खतरा नहीं है, मैं इंसान भी बहुत खतरनाक हूँ, समझी तुम? जो भी हो, मिल गए ना तुम्हें तुम्हारे पैसे और आप सभी लोग जा सकते हैं यहाँ से। अरे कोई मंदिर का प्रसाद बट रहा है क्या जो भीड़ लगाकर जमा हो गए? दुर्गा की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चले जाते हैं और दुर्गा भी खतरा के हाथों से अपना पेन और टिकट लेकर बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर खतरा और उसकी माँ उसके पास जाकर बोलते हैं, सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा, पर बिटिया तुम ई काम काहे करत हो? तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और ना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है। थैंक यू, पर मैं इतनी तेज भी नहीं हूँ। अगर होती तब मुझे ये सब न करना पड़ता। मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से बिताती, एक अच्छी जॉब करती। थैंक यू मत बोलो, अपनी स्टोरी बताओ कि तुम ये सब अपने परिवार या ने इस पापी पेट के लिए कर रही हो। ओ हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। वो तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं रेलवे में काम करूं, लेकिन कभी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता या कभी मुझ में कोई कमी निकालकर मुझे बाहर कर दिया जाता या फिर मेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं होता। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, इसीलिए अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने ये हथकंडा अपना लिया, टिकट काट के। सच में दिमाग बहुत है तुम्हारे पास, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आया सही से। खैर कोई बात नहीं, अब से ये सब मत करना, ठीक है? खतरा उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही खतरा दुर्गा को अपने कंपनी में जॉब भी दिला देता है। इतना ही नहीं, वो उसे अपने घर में रहने के लिए जगह भी देता है। वक्त बीतता जाता है, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके बाद गुजराती की रजामंदी से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।